अप्रमत्त इदम पश्येत, प्रमाद छोड़ करके यह देखो, ग्रस्तम कालाहीना जगत, काल अहीना काल रूपी सांप से ग्रस्तम जगत, ये सारा संसार ग्रसा हुआ है। हम लोग काल रूपी सांप के पेट में हैं, उसी के पेट में रहते रहते चलते हैं, फिरते हैं, खेत जाते हैं, कारखाने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आश्रम जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, काल के पेट में हैं, उसी में चलते हैं। ये देखो, फिर अपने आप के उद्धारक हो जाओगे। शास्त्रों में वचन हीरे मोती हैं, उसकी खोज ठीक से करें, इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास किया गया वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, सब जगह। अब महाभारत भी आने वाला है। कबीर साहब की वाणी आधार स्तंभ हुई, वो ठीक से न समझता, न जानता, न मिली होती तो ये सब निर्क्षीर विवेक न कर पाता। कबीर साहब की वाणी मिली जो निष्पक्ष है, और उसके बोधदाता मिले, तब समझ में बात आई। बीजक समझ लेने के बाद जो वाणी सामने आती है, वेद, कुरान, बाइबिल, सब में पता लग जाता है कहाँ सार है, कहाँ असार है। अगर कोई बीजक मनन कर ले ठीक से तो फिर निर्भ्रांत दृष्टि हो जाएगी। अपनी क्षमता ही नहीं है तो बात अलग है। कितने लोग हैं पढ़ लिए, हाँ सब ठीक है, सब में वही बात है, सब में वही बात तो है, लेकिन सब में वही बात नहीं है। जो लगता है सब ठीक हो, कुछ ठीक समझते नहीं हैं। जिनकी ग्राह्य बुद्धि हो, समझ पावें, निर्क्षीर विवेक कर पावें, कंकर और कंचन को समझ पावें, वे समझेंगे। और अधिकतम मनुष्य ऐसे हैं कि समझ सकते हैं। निस्दिन खेलत रही सखियन संग, मनोवृत्ति कहती है मैं इंद्रियों के साथ रात दिन खेलती रही, रात दिन विषयों में रमती रही। अब उसकी इतनी आसक्ति हो गई है कि अंतर्मुख होने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि अंतर्मुख आदमी तब होगा जब ये विषयों से विरक्त हो। घर छोड़ देना खाली विरक्ति नहीं है। घर में रहे, आश्रम में रहे, साधु वेश हो, गृहस्थ का वेश हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको वैराग चाहिए। घर में हो वैराग करो, अनासक्त हो सेवा करो सबकी, और विरक्त रहो सबसे, अनासक्त रहो, किसी को मोह नहीं, किसी से बैर नहीं। आसक्त से चित्त दुर्बल है, आसक्त से मनोवृत्ति कमजोर है। वो कहती बहुत डर लगता है। अंतर्मुख हो, सारे विषय जब छूटे चित्त के तब अंतर्मुख होंगे, नहीं तो विषय खींचेंगे, कहीं रूप खींचेगा, कहीं गंध खींचेगा, कहीं स्वाद, कहीं स्पर्श, कहीं रस। मोरे साहेब की ऊंची अटरिया, मनोवृत्ति कहती है मेरे परमात्मा की अटारी ऊंची है। ये परमात्मा की अटारी क्या है? स्वरूप स्थित आत्मा परमात्मा है। मेरे साहेब की ऊंची अटरिया, मेरे स्वामी की अटरिया ऊंची है, स्वरूप स्थित है। चढ़त में जीरा कांपे, चढ़त पे जी कांपता है। कितना हृदय द्रावक है। अलंकारों में साहब कहते हैं, और एक पंक्ति में ऐसा कहते हैं कि समझदार को हिला देती। चढ़त में जीरा कांपे। कई बार मेरे प्रवचन सुन करके पीछे से कुछ लोग बात करते चले, अरे साहब तो सच्चे कहत है, लेकिन का करी, मतलब कर नहीं पाई।
उनकी मजबूरी समझ में बात आती है कि सच्चे कहते हैं, और उनका कहना भी झूठ नहीं है। एक लगे तो कोई नहीं कर पाता है, सारी आसक्ति एक साथ कोई नहीं छोड़ पाता है। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी, गोस्वामी जी कहते हैं। धीरे धीरे जब शरद ऋतु आई, धीरे पर वर्षा समाप्त हुई, धीरे धीरे नदी और तालाबों के जल सूखने लगे। कैसे? जैसे ज्ञानी धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं। कोई एक लागे ऊंचे नहीं चढ़ पाता है, लाभ निश्चय हो और कदम उठाए तो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन परमार्थ का सार है विषयों से निवृत्त होना, अपने दर्जे दर्जे अनुसार जितना साहस कर सको। गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। लड़के बच्चे हो गए तो उसी सड़न में क्यों पड़े हो? अधिकतम बच्चों के मन में, जवान बच्चों के मन में माता पिता के प्रति इसलिए भी घृणा होती है, उसी घर में रह रहे हैं और देख रहे हैं माता पिता विलासी हैं, उनके मन में घृणा हो जाती है। चाहे वो भी चल करके यही करेंगे, लेकिन दूसरे को दोष तो दिखाई देता है। अधिकतम बच्चों के मन में घृणा होती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा था, जब लड़के बड़े हो गए तुम वानप्रस्थी हो जाओ। लड़के हो गए, एक व्यक्ति का एक लड़का हो गया, बहुत संयमी था, केवल गर्भाधान के लिए एक बार वो पत्नी के पास गया था। तो लड़का 5-6 वर्ष का हो गया, तो उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा जाओ अपने पिता से कहो, पिताजी मैं एक भाई और चाहता हूँ। कहा उससे, कहा बेटा तुम्हारे आने के लिए ही हमने बहुत खोया, अब और नहीं। एक व्यक्ति को तो मैं जानता हूँ, पूर्व संबंधी थे, उनको देखा हूँ निकट से। जब घर में था वो ऐसे थे, किसी से बोलते नहीं थे, साधारण किसान का घर। जब निदाई हो, निराई, तो मजदूर और घर के लोग सब जिधर निराई करें उधर करें, वह अकेले दूसरे तरफ करते थे। सब समय अलग, दरवाजे पर बहुत से लोग आए बैठे हैं, वो सबके साथ नहीं बैठते थे। अलग खाट हो या कुछ हो, उस पर अपने साफी रख के बैठ जाते थे। ठंडी महीना है, चद्दर ओढ़े हैं, तो चद्दर को उतार के रखना हो तो छप्पर या खपड़े पर रख देते थे, किसी खाट पर नहीं रखते थे। विवाह हुआ, घर में नहीं गए। पत्नी ने बहुत कोशिश की, पत्नी ने खाट धोया और सब कुछ धो के सुखाया और बहुत कोशिश की तो गए एक दिन, उसके बाद कभी नहीं गए। उनका एक लड़का था, जब मेरी उम्र 12-14 की होगी तो 25 का होगा, शायद अब वो ना हो। उसको मैं देखा हूँ और उनको भी देखा हूँ, ऐसे लोग भी होते हैं। तो लड़का बच्चा हो गया, ब्रह्मचर्य पालन करो। नहीं लड़का बच्चा हुआ तो भी ब्रह्मचर्य में लगो। जो ऐसा न कर सके वो भी जितना संभव हो ब्रह्मचर्य का पालन करें। खाने में आसक्त न हो, पहनने में आसक्त न हो, रुपए पैसे में आसक्त न हो, बाल बच्चों में आसक्त न हो, घर द्वार में आसक्त न हो। ये सब व्यवहार की चीज़ें हैं। अब अंततः समझ लो, आसक्त हुए तो ये सब कांटे हैं। आसक्ति ही कांटा है।
छोड़ने का समय आएगा तब मन व्याकुल होगा, और जो पहले छोड़ा बैठा है उसको क्या चिंता है। लेकिन ये सारी बातें मोही मन के लिए अस्वाभाविक लगती हैं। मोरे पिया की ऊंची अटरिया, साहब रूपक में ऐसी बात कहते हैं कि समझने वाले का दिल दहल जाता है। मनोवृत्ति कहती है मेरे पिया की अटरिया ऊंची है, स्वरूप स्थित बिल्कुल निरस है, विषय उसमें नहीं है, विषय रहित है। चढ़त में जियरा कांपे, उस अटारी पर चढ़ने में जी कांपता है। रूपक में तो ऐसा लगता है कि कोई युवती है, उसका पति अटारी पर रहता है, चढ़ने में भी कठिनता है, वो कांप रही है, नहीं जा पा रही है। ये अलंकार है। मनोवृत्ति मन की वृत्ति है, आत्मा ही पति है। निर्विषय होकर स्थित हो जाना ही अटारी पर चढ़ना है। चढ़त में चेहरा कांपे। बचपन में साहब का घर दूर है जैसे लंबी खजूर, ये माता के मुंह से सुनता था। तो उस समय साहब अंग्रेज लोग कहलाते थे, और अंग्रेज अफसर इत्यादि भी आते थे। पड़ाव उनका पड़ता था बाग में, हम लोग जाते थे देखने। कोट वोट पहने रहें अपना वेश में। तो जो साहब का घर दूर है तो मेरे मन में कल्पना यही हो कि आकाश में वो भवन होगा, वहीं साहब बैठा होगा। तो साहब सुनते ही लगे अंग्रेजों का वेशभूषा, वैसे कोई होगा बैठा होगा। रूपक में यही सब तो होता है, और यही सबको लोग यथार्थ अर्थ मान लेते हैं। रूपक का जो खोल है सार समझ ही नहीं पाते हैं। कोई साहब बाहर नहीं है। आत्मा पति है, मनोवृत्ति पत्नी है। मनोवृत्ति कहती है मेरे साहब की अटारी ऊंची है, स्वरूप स्थित ऊंची है। और ये भी ऊंची नीची क्या है, कुछ नहीं। मन शांत कर लो, स्वरूप स्थित में पहुंच गए। ऊंची होने का मतलब है उसमें ठहरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये आदत बाहर की लिप्सा, जो परिचय होता है अनुकूल लगता वहाँ चिपकाहट होती है, और थोड़े दिन में सारा परिचय अपरिचय में बदल जाता है, और सारी रौनक झड़ जाती है, सारा सौंदर्य खस्ता हो जाता है। ये सब नज़रों नज़र है। लेकिन 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। 100 जूता खाते हैं लेकिन घुस के तमाशा देखते हैं। एक गंदी आदत। कबीर साहब कहते हैं जो भल चाहे तो लज्जा त्यागे, पिया से हिलमिल लागे। ऐ मनोवृत्ति, अगर तू कल्याण चाहती है तो लज्जा छोड़ दे। कुल कान की लज्जा, हित मित्रों की लज्जा। जो धनी और विद्वान लोग होते हैं प्रायः, या अपने को जाति में ऊंची मानते हैं, ऊंची जाति हमारी। उनका लड़का अगर सत्संग में जाने लगे तो कहते भाई ठीक है, लेकिन तुम जहाँ जाते हो वो अपने पोजीशन के अनुसार नहीं है। अब पोजीशन कोई बड़ा नामधारी हो और डिप्टी कलेक्टर कमिश्नर सब आते हों और खूब गहमा गहमी हो तो लगता है ठीक जगह जा रहे हो। एक साधारण साधु के पास जाते हैं, क्या इज्जत रहेगी। जो वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं वो सोचते हैं कि ब्राह्मण है कि नहीं। एक पंडित जी जब आए मुझसे मिलने के लिए तो लोगों से पूछे, मैं कार्यक्रम में था फतेहपुर ज़िले में, अच्छा महाराज की डिग्री क्या है। लोगों ने बताया भाई डिग्री तो कुछ नहीं हम जानते हैं। तो उन्होंने कहा जब डिग्री जान लेता हूँ तब मैं नमस्कार करता हूँ। गोस्वामी जी की कोई डिग्री नहीं थी। गोस्वामी जी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे।
वो तो गोस्वामी जी की प्रतिभा थी, और उस प्रतिभा से उन्होंने सुंदर काव्य बनाया। कबीर के पास क्या डिग्री थी, सूरदास के पास क्या डिग्री थी, लेकिन ऐसे लोग भी हैं। साहब कहते जो भल चाहे तो लज्जा त्यागे। ये माना जाता है कि रविदास साहब काशी में रहते ही थे, तो एक रानी राजस्थान से आई और उनके चरणों में झुक गई। और उसमें दो मत है, मीराबाई थी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग और दूसरे कहते हैं, लेकिन राजघराने की वो महिला थी, उनके चरणों में झुक गई। और फिर राजस्थान से उसने बुलाया और रविदास जी साहब वहाँ गए। दीपक जब जलता है तो पतंगे ये सोचते हैं कि ये किसके दरवाजे पर जलता है, वो तो वहाँ आते हैं ब्राह्मण के दरवाजे पर कि मेहतर के दरवाजे पर। फूल जब खिलते हैं, सुगंधी उसमें भरती है, तब भंवरे ये नहीं सोचते हैं कि किसके दरवाजे पर है। जो गुणग्राही होगा, जात पात कोढ़ इसमें चिपका नहीं रहेगा। इंसानियत को जो नहीं समझ पाते हैं वो जात पात और वर्ण का कोढ़ पाले हुए हैं, और इसकी निंदा हर समय की गई, ज्ञानियों ने हर समय की है। जो भल चाहे तो लज्जा त्यागे, पिया से हिलमिल लागे। पिया से हिलमिल लगना यानी मान बड़ाई त्याग कर अंतर्मुख हो जाना। जो भल चाहे तो लज्जा त्यागे, पिया से हिलमिल लागे। अपने प्रीतम की आश नहीं है, नाहक का जरा पार है। अगर किसी स्त्री को अपने प्रियतम से प्रेम नहीं है तो आँख में व्यर्थ ही काजल लगाती है, श्रृंगार। पलटू साहब कहते हैं, काजर पारी का भया देखन को ढबना है। देखने का तरीका नहीं जानती है तो काजल लगाने से क्या होगा। उन्होंने बड़ा बढ़िया खाका खींचा है। यहाँ अर्थ है संत भक्त बन करके क्या होगा। अगर लगन नहीं है, जाग नहीं रहे हो, संसार की नश्वरता तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, सब कुछ की दुख रूपता समझ में नहीं आ रही है, तो संत भक्त होने से क्या मतलब है। साधक बने हो, संत बने हो, भक्त बने हो, आध्यात्मिक पिपासा नहीं है, बस अज्ञान दशा में जैसे थे वैसे वैसे बने रहते हो तो क्या मतलब हुआ। साहब कहते हैं कि जिसको कल्याण की इच्छा है वो जागता है, मोह भंग करता है और वह आगे बढ़ता है। कल्याण की इच्छा होनी चाहिए, पिपासा। किसी दिशा में एक युवक घर छोड़ता है, अपना देश को छोड़ता है, विदेश जाता है, कमाई करता है। पहले देश विदेश ही माना जाता था। यहाँ से बम्बई चला गया, कलकत्ता चला गया, लखनऊ चला गया, ये विदेश जाना कहलाता था। आजकल विदेश जाना भारत छोड़ के अलग जाना कहलाता है। जो यहाँ से छोड़ करके लखनऊ ही गया तो अपना परिवार, अपना संबंधी सब छोड़ के गया और वहाँ कहीं रहता है और कोई भी काम करता और पैसा कमाता है और अपना गुजर थोड़े में करता है और पैसा बटोर करके घर भेजता है। बाल बच्चों को पालने की चेष्टा है। त्याग की शक्ति किसमें नहीं है। मजदूर वर्ग के लोग जो जाते हैं किसी शहर, तो जाते हैं ठीक ठाक पहन करके आते हैं, तो कितने लोग आकर्षित होते हैं, हम भी जाएं तो ऐसे चमकेंगे।
वो नहीं समझते वहाँ जाके बेचारे मजदूरी करते हैं और कहीं ऐसी जगह में रहते हैं, शहरों में रहना सरल नहीं है, बहुत कठिनता से गुजर करते हैं और पैसा बटोर के घर भेजते हैं। ये लगन है परिवार पालने का। किसी विषय की सीख के लिए गुरु के पास कितनी ताड़ना सहते हैं लोग, चाहे संगीत हो, वकालत हो, डॉक्टरी हो, कोई विषय हो, बहुत सहना पड़ता है, तब कहीं कोई योग्य होता है। तो लगन अगर है, लाभ निश्चय है, तो आदमी क्या नहीं करता है। कल्याण का जब लाभ निश्चय हो जाएगा तो कुछ उठा नहीं धरेगा, वो करेगा। ये विषय वासना गले की फांसी है। जब ये समझ में आएगा तो उस पर वो संयम करेगा, संयम करते करते मजबूत होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब अगर कुछ ऐसी बुद्धि नहीं है तो साधु भगत बना रहेगा और अंदर वैसे कैसे रहेगा। लेकिन जिसको जागृति है वो आगे बढ़ेगा। ये पंक्ति, मोरे साहेब की ऊंची अटरिया चढ़त में जियरा कांपे, एक तथ्य है। स्वरूप स्थित ऊंची है, मन की वृत्ति कांपती है, उसमें स्थिर कैसे हो, क्योंकि मन बाहर भागता है, रूप में आनंद मानता है, गंध में, स्वाद में, स्पर्श में, रस में, और इसी में भागता रहता है। अनादि काल से इसी में भागा है और सब जगह उसको अंत में वितृष्णा हुई है, दुख हुआ है। बड़े बड़े लोगों का जीवन पढ़ो, बड़े बड़े सम्राट रोते रोते मरे हैं। हाई कोर्ट का जज ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज। एक सज्जन ने मुझे बताया, सुप्रीम कोर्ट का जज जब कचहरी से घर पर आया, ड्राइंग रूम में बैठा, उसकी पत्नी उसके ऊपर बरस पड़ी और वो बेचारा अपना सर पकड़ के बैठा रहा। कचहरी में आधी जबान कोई कुछ कहे, तुरंत ऑर्डर देगा पुलिस को, पुलिस वहीं खड़ी रहती है, उनको पकड़ करके जेल में डालेगा। लेकिन घर में किसको कहे? पत्नी को जेल में डालने के बाद क्या हो, पत्नी वो जज साहब को जेल में डलवा देगी। वहाँ कोई बस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज, और वो असमर्थ होके सर झुका के सह लिया। जहाँ पर हमें बड़ा आकर्षण लगता है, बड़ा आनंद है, वहीं से सारे कांटे निकलते हैं चुभने के लिए। दुनिया के भोगों में जहाँ अमृत दिखता है, वहीं से जहर का फव्वारा निकलेगा, पक्का समझ लो। दुनिया के किसी अंश में सुख माने, दुख वहीं से होगा। दुनिया व्यवहार के लिए सेवा करो, किसी से कुछ न चाहो, सेवा करो, तो दुखी नहीं होगे। चाहोगे चांटे लगेंगे, पक्का। ये कारण कार्य की व्यवस्था है। जहाँ चिपके वहीं दुख पाए, कहीं नहीं चिपकाहट है, परम सुख, परमानंद है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। इस पर कोई भी चिंतन मनन करके और जीवन से अनुभव करके पक्का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गुरु बाहर से बताता है, अपना दोष अपना गुरु न बने तब तक किसी कल्याण नहीं होगा। ध्यान दीजिए, बाहरी गुरु बिना भी भेद नहीं चलेगा, इसलिए बाहरी गुरु की जरूरत है। किंतु बाहरी गुरु से उपदेश पा करके ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि हमारा दोष हमारा गुरु बन जाए। हमने आज से साल भर पूर्व
कुछ ऐसा सोचा था कि सच लगता था, पीछे लगा और सच नहीं, बहुत गलत है, तो हमारा गुरु बन जाए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कल हमने कुछ कहा था और कहते समय लगा था ठीक है, पीछे लगा गलत है, लज्जाजनक है, बंधनकारी है, तो अपना गुरु बन जाए, वैसा फिर न करे। जब अपना दोष गुरु बन जाता है फिर तब क्या पूछना है। साधक अपने दोषों को देखता है और उससे सीखता है और उसको छोड़ता है। जो अहंकार गांठे बैठा रहेगा, जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं सब ठीक रहता है, उसका उद्धार कभी नहीं होगा। ये भुलावन बन है देह और मन, एक एक जोश इसमें उदय होते हैं, होश नहीं रहता है, अब पता नहीं हम कहाँ बह जाते हैं। साधक इस बात को देखता है, जो अपने को निरंतर तराशता है, अपने कल्याण पर डटा है, वो ये देख पाता है। खाली प्रवक्ता ज्ञानी बेड़ा पार उसका नहीं होगा, वो दूसरे को उपदेश करेगा और अपना भवधारा में डूबा रहेगा, अहंकार में डूबा रहेगा। साधना का अर्थ ही है मन गलता जाए, हमारा अहंकार गलता जाए, ये साधना का लक्षण है। अहंकार गुर्रा रहा है, साधना कहाँ है? साधना का वेश है, साधना का समाज है, साधना के रंग ढंग है चारों तरफ, लेकिन हम स्वयं साधक नहीं हैं। हम कितने ज्ञानी हैं इसका कोई मूल्य नहीं है, हम कितने अज्ञानी हैं ये समझ लेना मूल्य है। ज्ञानी तो हम लोग बहुत हैं, इतने ज्ञानी हैं किसी को कह दो तुम अज्ञानी हो, वो गर्म हो जाएगा, लेकिन यथार्थ ज्ञानी को कह दो तुम अज्ञानी हो, वो झुक जाएगा। अपने अज्ञान को देखो, अपनी दुर्बलता को देखो और दुर्बलता को मिटाओ। हमारी दुर्बलता हमारी बनाई हुई है और उसे हम ही मिटा सकते हैं और कोई नहीं मिटा सकता है। हल्ला तो बहुत है, भगवान का नाम लो सब मिटा देगा, समर्पण तो हो जाओ सब मिटा देगा। समर्पण हो कहाँ हो, भगवान कहाँ है, कैसे है, मिले, समर्पण हो करके देखा जाए, कहाँ ईश्वर बैठा है जिससे मिले। ये शब्दों के बवंडर में बहाने से काम बनेगा? जो अनुशासता है हमारे उद्धार में प्रेरक हैं वहाँ समर्पण ठीक है, गुरु में समर्पण, संत में समर्पण, लेकिन उनके प्रति समर्पण रखते हुए अंत में अपने को साधना में समर्पण करना पड़ेगा। हमारा बनाया जाल है और हमें ही उसे तोड़ना है, यही सच्चाई है। और ये सच्चाई कबीर साहब कहते हैं, शास्त्रों में भी ये जगह जगह है, सब जगह 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 है। जो बहुत कट्टर परोक्ष ईश्वरवादी होते हैं, ईश्वर सब करता है सब करता है, उनके वचनों में भी जगह जगह ये बात आ जाती है कि तुम्हें खुद करना पड़ेगा। नागपुर के एक मौलवी थे, अब शरीर छूट गया, अन्य लोगों की अपेक्षा वो काफ़ी विचारक थे। तो एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, मैं नहीं था, मेरे भक्त वहाँ, उन्होंने बताया, तो उसमें जैनी, बौद्ध, वेदांती, आर्य समाजी सभी आए और वो मौलवी भी आए। मौलवी का भाषण सबको बढ़िया जचा, उन्होंने जो सुने थे वही हमसे बताए
उन्होंने कहा ईश्वर है और ईश्वर अपना काम करता है, लेकिन आपके बंधन काटने में ईश्वर का कोई योगदान नहीं हो सकता है, आपको स्वयं काटना पड़ेगा। अब ईश्वर के होने न होने में कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन इस्लाम में होते हुए भी इतना वो स्वतंत्र बात कहे, जो हमारा बनाया बंधन है दूसरा कैसे काटेगा? हमारे मन का राग, हमारे मन का द्वेष, उसका दृष्टा दूसरा हो ही नहीं सकता, उसका दृष्टा मैं हूँ। मैंने बनाया है और मुझे ही उसको बिगाड़ना है। श्री विशाल साहब यहाँ एक बार जब मैं गया, वही होली का टाइम था, तो सुबह सुबह उठ करके, फाल्गुन का महीना था, बाराबंकी जिले में थे, तो वहाँ पर नियम सुबह बंदगी की नहीं शाम को होती थी, और सुबह जो उनकी सेवा में रहते थे वे भी बंदगी नहीं करते थे, सेवा में लग जाते थे। लेकिन मैं जाता था तो मैं सुबह साहब के पास पहुँच जाऊँ। साहब के साथ बाहर जाना भी रहता था, तो साहब बैठे थे खाट पर और कई संत बैठे थे आगे। जब मैं गया तो कई संत आ गए, प्रेम साहब आ गए। तो श्री विशाल साहब ने कहा कि मोक्ष क्या है? सब बिगाड़ देना मोक्ष है। अब उनकी भाषा रही जो समझने वाले समझते हैं, सब बिगाड़ देना मोक्ष है। तब प्रेम साहब कहें हाँ साहब, ये झोपड़ा बिगाड़ दे, वो खाट पड़ी उसको उलट दे। तो साहब कहे हमें बकाओ मत। वो तो विनोदी रहे, साहब से भी विनोद करते रहते थे। तो उनको बिगाड़ देने का मतलब क्या था? ये जो मन का मोह बनाए हो बिगाड़ दो, जहाँ जहाँ चिपकाए हो अपना मन बिगाड़ दो, हटा दो। सब बिगाड़ देना मोक्ष है। सारी मान्यता का जाल जो बना रखे हो तोड़ दो, सेवा करो। जहाँ जहाँ जिनकी जिम्मेदारी है सेवा करो, लेकिन मोह न करो।